हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं फीमा अलम अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी से जो कुछ मुझे इल्म हासिल हुआ, सरकार से जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ इल्म लिया, उन तमाम उलूम में ये बात भी है जो मैं बयान करने वाला हूँ। ये बात भी है तमाम उलूम में जो कुछ मैंने रसूल से हासिल किया, फीमा आलम, जो कुछ भी इल्म मैंने रसूल से अखज़ किया, उन उलूम में, उन बातों में ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने ये भी बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह यबसु लिहाज़िहिल उम्मता अला रअसी कुल्ल मियाती सिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरी उम्मत में हर सदी में एक मुजद्दिद आता है, एक शख्स आता है। हर 100 साल में, हर एक सदी में एक मुजद्दिद आता है। मैं युजद्दु लहा दीनहा, और वो करता यह है कि दीन को निखार कर पेश कर देता है। वो दीन को निखार देता है, दीन को सवार देता है। दीन के नाम पर जितने फितने बर्पा किए जाते हैं उस जमाने में, सबको खत्म कर देता है, सबका किला कमा कर देता है, और दीन को निखार के सही दीन को वो लोगों और अवाम और रसूलुल्लाह की उम्मत के सामने पेश कर देता है। इस हदीस में एक खास लफ्ज है। मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जमात के तहरीक के बानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूं, एक मुतलकन हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जमातें हैं हमारे यहाँ। हर जमात का अमीर और हर जमात के अमीर के मानने वाले चाहते हैं कि हमारे अमीर को मुजद्दिद बना दे। हर कोई चाहता मेरा ये अमीर है, जिसके पीछे 1000, 2000, 10,000, 2 करोड़, 3 करोड़, 2 लाख, 10 लाख का मजमा है, ये मुजद्दिद। सबसे पहले मैं बताऊं कि मुजद्दिद है क्या। इस हदीस के ताल्लुक से बाकायदा अइम्मा ने किताबें लिखी, जैसे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब लिखी। इसके अलावा और भी अइम्मा ने किताबें लिखी। मैं बात कर रहा हूं इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब की। उसमें वो बताते हैं कि मुजद्दिद के लिए 18 क्वालिटियां होना चाहिए। कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? 18। उसमें सबसे पहली क्वालिटी है कि इल्म और अमल के एतबार से उस वक्त सबसे बड़ा आलिमों का सरदार हो। इल्म और अमल के एतबार, मुत्तकी परहेजगार हो। दूसरा कहते हैं सदी का आखिरी हिस्सा भी मिले, सदी का इब्तदाई हिस्सा भी मिले। एक सदी खत्म हो रही है वो भी देखा हो जो खत्म हो रही है, और जो दूसरी सदी शुरू हो रही है उसको भी वो पाए, 2 सदी पर हावी हो। तीसरा कहते हैं कि कभी भी जज्ब की कैफियत उस पर ना हो, सालिक हो। ऐसा ना हो कि किसी जमाने में मसरूफ था, होश ही नहीं था, दीवानगी के आलम में था, अब होशमंद आ गया, अब होशमंद हो गया, ऐसा नहीं। और कहते हैं चौथी उसकी शर्त बताते हैं कि उसका बचपन भी ऐसा हो कि उसके बचपन पर भी उंगली ना रखी जा सके, क्योंकि जो दीन की तजदीद करेगा, बड़ा हो के वो दीन की बात कर रहा है, दीन को संवारने की बात कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि संवारने की बात करे और लोग कहे तुम सिखाने आए हो, तुम तो पहले खुद ये थे, पहला अपने गिरबान देखो। तो ये मुजद्दिद के काम पर हर्फ आएगा, उसका बचपन भी जो है वो शरीयत के कानून और दायरे में गुजरा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमा रहे। और उसके बाद सबसे अहम शर्त क्या मालूम है? मुजद्दिद कभी फासिक नहीं होता। अरे फासिक तो आलिम नहीं होता तो मुजद्दिद कहां से बनेगा? अब फासिक की क्या है कैटेगरियां? दाढ़ी मुंडा ना हो, दाढ़ी छोटी ना हो, बेनमाजी ना हो, झूठ ना बोलता हो, औरतों से बेपर्दा ना मिलता हो। अगर कोई शख्स औरतों से बेपर्दा मिलता है, औरतों से बेपर्दा, औरतों से बगैर किसी हिजाब के कलाम करता है, मुजद्दिद होना तो बहुत दूर की बात, ये सही मायनों में आलिम भी नहीं है, फासिक व फाजिर है। और मुजद्दिद चूंकि विलायत का एक दर्जा है, मकाम है, और इतना बड़ा मकाम कि उस जमाने के गौस भी उसके मातेहत है, तो कभी भी ऐसा शख्स जिसके मातेहत गौस है वो फासिक और फुस्को फजूर में नहीं हो सकता। ये तो इमाम जलालुद्दीन सयूती की तशरीहात थी, ऐसी 18 तशरीहात उन्होंने बयान की। मगर मैं रसूलुल्लाह की कौल की रोशनी में एक बात कह रहा हूं। अब हदीस के अल्फाजों पे आप गौर करें। सरकार ने कहा इन्नल्लाहा युबासा, बेशक अल्लाह भेजता है। क्या फरमाया?
युबासा के मैंने मबूस करना, भेजना। तो मुजद्दिद बनाया नहीं जाता बल्कि अल्लाह की जानिब से भेजा जाता है। तो किसी को भीड़ कह दे ये मुजद्दिद है, तो भीड़ से कोई मुजद्दिद नहीं होता। जो मुजद्दिद होता है वो मिन जानिब अल्लाह होता है। और अब इसकी दलील क्या है कि वो मिन जानिब अल्लाह है? तो उसकी दलील यह है कि अवाम नहीं, उलमा, खवास और उस जमाने के औलिया कहते हैं कि मुजद्दिद है। और जिसको जोहला कहे मुजद्दिद है, समझ लो इससे ही उसके मुजद्दिद होने की नफी होती है। बात समझ में आ रही है? एक मिसाल देता हूं, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं यहां, अब चंद जाहिल लोग आए और कहे फारूक साहब से बेहतर कोई कंप्यूटर चला ही नहीं सकता। तो इससे ही पता चलता है कि मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूं। क्यों? मेरी तारीफ वो लोग कर रहे जो खुद कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते ही नहीं। इससे ही पता चल रहा है कि चंद जाहिल लोग मेरी वाहवाह कर रहे हैं तो मुझ में कमाल नहीं है। कमाल कब है? जब एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर आ जाए, एक हार्डवेयर का इंजीनियर आ जाए, अपने वक्त का जीनियस है, अपने वक्त का एक्सपर्ट है, और वो कहे फारूक साहब मैं आपकी दाद देता हूं, आपसे बेहतर कंप्यूटर कोई ऑपरेट ही नहीं कर सकता। तो अब कमाल है, क्योंकि मेरी तारीफ एक जीनियस कर रहा है। अब जाहिल लोग अगर किसी को कह रहे हैं मुजद्दिद मुजद्दिद मुजद्दिद, और अहले इल्म कह रहे हैं फासिक, फाजिर, गुमराह, बद्दीन, तो दलील किसकी होंगी? एक्सपर्ट की कि जाहिलों की? बात समझ में आ रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस इन्नल्लाह युबासा, अल्लाह भेजता है, पब्लिक नहीं बनाती, अवाम नहीं बनाती, अल्लाह भेजता है। आप और मैं किसी को मिलकर वली बना सकते हैं? कल सारा मजमा कल से ऐलान कर दे फारूक रजवी बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, हो जाऊंगा? बल्कि क्या होगा मालूम? रुसवा हो जाऊंगा मैं। पूछिए कैसे? अब आप तमाम मजमे के लोगों ने मशहूर कर दिया फारूक वली है। चलिए, ये कौन सा इलाका है आपका? पारसी? देखिए, विद्रोली, विद्रोली से मैं निकला। अब विद्रोली के लोगों ने इजमा कर लिया। 2 दिन तकरीर सुनी फारूक की, क्या करता है यार तकरीर, वली है इस जमाने, कर दिया आपने डिक्लेयर, इजमा हो गया आपका। अब यहां से मैं निकला गोवंडी या मुमरा, वहां खबर पहुंची, अरे फारूक साहब को विग्रोली के लोगों ने मशहूर कर दिया अल्लाह के वली। उन्होंने कहा अब अल्लाह के वली है? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं हूं, लोग कहते हैं। अच्छा आप वली है तो हजरत फिर ये बताइए फला साहब की किस्मत देख के बताइए कि इनकी उम्र कितनी है। तो मैं कहूँ नहीं मुझे नहीं पता यार। अच्छा ये मसला बताए, नहीं ये नहीं मुझे पता। हजरत कोई करामत दिखाइए, अरे करामत क्या, मैं तो मच्छर भी नहीं हटा सकता। तो ये मेरी रुसवाई हुई क्या? नहीं। आपका इजमा करना मेरे लिए कोई फायदे बख्श हुआ नहीं। अगर मैं वाकई अल्लाह का वली होता और अल्लाह ने मुझे वली बनाया होता तो आपके डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। मेरा किरदार, मेरे अमाल, मेरी करामत बताते कि मैं अल्लाह का वली हूं, आपके बोलने की जरूरत नहीं थी। तो मालूम हुआ कि जो मुजद्दिद होता है अल्लाह उसको भेजता है, बनता नहीं है, वो बनाया नहीं जाता, भेजता है। और जब भेजता है तो उसके आदत व अतवार बताते हैं कि सदी का मुजद्दिद है, इसका कारनामा बताता है कि मुजद्दिद है, इसका तरीका बताता है कि मुजद्दिद है, इसका कारनामा और इसका काम बताता है कि मुजद्दिद है। और जो काम के एतबार से फासिक, फाजिर, नाच भी रहा है, कव्वालिया भी सुन रहा है, पगलेपने भी कर रहा है, उचक्केपने भी कर रहा है, ईसाइयों के भी साथ बैठा है, हिंदुओं के भी साथ बैठा है, काम गंदे निकम्मे, कौम कह रही है मुजद्दिद मुजद्दिद। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने भेजा नहीं है, प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा है, भेजा नहीं। मैं देखिए किसी शख्सियत पे मत ले जाए, मैं बारहा कह रहा हूं, मैं एक मुतलकन बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी सदी प्रॉब्लम क्या है, कोई किसी के मातहत रहना नहीं चाहता। और मेरा मामला यह है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अल्लाह करे आपका भी मामला यही हो जाए, इसी में सलामती है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन काना मुस्तनन फल यस्तन्ना बेमन कदमात फाहिन्नल आय्या। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम में जो चाहता है वो हिदायत पर रहे, उसको चाहिए कि विसाल याफ्ता बुजुर्गों के तरीके पर अमल करे, इसलिए कि जिंदों पर फितनों का अंदेशा है, जिंदे कभी भी फितने में डाल देंगे। मगर जो ईमान के साथ चले गए, उनका ईमान पर मरना इजमाई बात है, उनके तरीके पे चलोगे तो गुमराह नहीं होंगे।
और अगर जिंदों के पीछे चलोगे, जिंदों को आइडियल बनाओगे, आज अच्छे कल बिगड़ जाएंगे, गारंटी नहीं है। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर अर्ज कर दूं, आला हजरत मुजद्दिद थे, उससे पहले मुजद्दिद गुजरे, इन्होंने खुद नहीं कहा हम मुजद्दिद है, इनके चमचों ने नहीं कहा कि हम मुजद्दिद है, इनके मुरीदों ने नहीं कहा हम मुजद्दिद है, उस जमाने के औलिया ने कहा कि मुजद्दिद है। फर्क ये है। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हो गई हमारे यहां, मैंने कहा कि हम लकीर के फकीर बने। लकीर के फकीर क्या भाई, हम तो पैरवी करने में आफियत समझते हैं, रहनुमाई करने में आफियत नहीं है। मैंने एक जुमला कहा, आपने उसकी गहराई को नहीं समझा, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं माशाअल्लाह, बड़ा झील मजमा है, बॉम्बे का मजमा बड़ा झील मजमा है। हिंदुस्तान भर घूम रहा हूं, लेकिन बॉम्बे की बात बॉम्बे है, यहाँ की बात, ये मखदूम माहिमी का करम है आप लोगों पर, समझते हो बात को, वरना दूसरी जगह तो ऐसा बैठे रहता है। मन क्या बोल रहे हैं पता नहीं, सब सर पे से गई। हमको तो बरेली का सुरमा बताओ आप, कौन सी हदीस, बुखारी मुस्लिम, क्या है ये, ऐसा हाल है। लकीर का फकीर बनने में बेहतरी है, मैंने कहा पैरवी करने में फलाह है, बानिस्बत इसके कायद बनने की आप कोशिश करें। कायद बनना मुश्किल है, पैरवी करने में कोई मुश्किल नहीं है। कायद बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, और पैरवी करने के लिए क्वालिटी की जरूरत नहीं है। जैसे भी है आप अपने से बड़े की पैरवी कीजिए। तो हम तो पैरवी में यकीन रखते हैं, लेकिन इस दौर में हर कोई कायद बनना चाहता है, किसी के मातहत रहना नहीं चाहता। नतीजा क्या है, आला हजरत की शोहरत, आला हजरत का मुजद्दिद होने की चमक सबकी आंखों में चुंदिया आ गई। अब हर कोई चाहता है मैं मुजद्दिद बन जाऊं, मैं मुजद्दिद बन जाऊं। अब नतीजा ये हो गया कि हम देख रहे हैं इस जमाने में, पहले के जमाने में उलमा कहते थे ये मुजद्दिद, और मुजद्दिद खुद जो होता था वो कहता था मैं फकीर हकीर सरापा तकसीर। अब ये मैं जुमलों की नहीं खेल रहा हूं, आइए फतावे रज़विया शरीफ उठाएं। फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द, आला हजरत को लिखा जाता है हुजूर मुजद्दिद की क्वालिटियां क्या है, मुजद्दिद क्या होता है, और हम यकीन और गुमान करते हैं कि आप इस सदी के मुजद्दिद है। ये सवाल पूछा जा रहा है, आलत क्या फरमाते, हाशा लिल्लाह हकीर फकीर सरापा तकसीर इस लफ्ज़ माहीन मुबीन के करोड़वें हिस्से के लायक नहीं। क्या आला हज़रत मुजद्दिद नहीं है? मैं तो ये भी साबित करूंगा कि इसको देवबंदियों ने भी माना है। इसके लिए अलग सेशन चाहिए कि मैं हवाले से कोट करके बताऊं कि देवबंदियों ने खुद हालत को क्या कहा। सिर्फ एक हवाला दे रहा हूं, सैयद सुलेमान अदवी कहता है कि इमाम अहमद रजा अगर हिंदुस्तान में पैदा ना होते, फिक़ह हनफी हिंदुस्तान से खत्म हो जाता। और मुजद्दिद होता ही वो है जो दीन बचाता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत क्या मुजद्दिद नहीं है, इजमा है, किसी सिलसिले के बुजुर्ग का इख्तलाफ नहीं। मगर आला हजरत की आजीज़ी क्या है, इनकिसारी क्या है। मैं तो इस लफ्ज के करोड़ में, इतना वजनदार लफ्ज मुजद्दिद, लफ्ज माहीन इतना वजनदार, दब जाए आदमी इस लफ्ज के नीचे, इसके करोड़वें हिस्से के लायक नहीं। आला हजरत अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, आजीज़ी कर रहे हैं, इनकिसारी कर रहे हैं, मगर दुनिया के उस जमाने के औलिया अख्ताब कुतुब अब्दाल कह रहे हैं ये मुजद्दिद है। हम जानते हैं ये मुजद्दिद है, हमारी विलायत की निगाह देख रही है कि मुजद्दिद है। आला हजरत इनकिसारी करते रहे, मगर हमारा दौर इतना खतरनाक, इतना पुरखतरनाक, हर गुरोह का एक मुजद्दिद है, हर जमात का एक मुजद्दिद है, हर जमात का नारा है आपला मुजद्दिद झालत पाइजे। ऐसी अरे भाई जो होगा होगा, ये मिशन क्यों चल रहा है? क्या जरूरत है कि हर जलसों में मुजद्दिद, ये मुजद्दिद, अरे जो होगा होगा, पहचान लेंगी दुनिया खुद ही। काम तो करो, काम कौड़ी भर का नहीं, शोर दुनिया भर का। तो बहरहाल एक ज़िम्नन बात है कि हदीस की बात मैं कर रहा हूं कि अबू दाऊद ने जो लिखा है, इमाम अबू दाऊद ने हदीस, इन्नल्लाह यबअसु, बेशक अल्लाह उसको भेजता है। तो अल्लाह जिसको भेजता है तो कैसे भेजता है? मुकम्मल बनाकर भेजेगा कि अधूरा बनाकर भेजेगा? मुकम्मल। हमारी सदी के मुजद्दिद आला हजरत। लेकिन ये पहले मैं बता दूं, यही हदीस जो इमाम अबू दाऊद ने लिखी, इसको इमाम हाकिम ने भी अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 568
हदीस नंबर 8593 पे लिखा। और इमाम तबरानी ने माजमउल औसत के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा 223 हदीस नंबर 2527, इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस जिल्द 1 सफ़ा 148 हदीस नंबर 532, और इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्कुल कबीर हदीस नंबर 388, इमाम खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा 61 पर लिखा। हम मानते हैं कि हमारे दौर के, हमारी सदी के मुजद्दिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी है। और आला हज़रत के मुजद्दिद होने में एक ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान के उलमा ने बाद में कहा कि आला हज़रत मुजद्दिद है, पहले हरमैन तैयबैन के उलमा ने कहा यह मुजद्दिद है। हरमैन तैयबैन वालों ने पहले कहा, हिंदुस्तान वालों ने बाद में माना।